हेलो माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th। वेलकम टू ऑल ऑफ यू बेटा। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है बेटा वो क्या है, ऑर्बिटल। उसके बाद जो है ऑर्बिटल के बाद हम पढ़ाने जा रहे हैं क्या, शेप ऑफ ऑर्बिटल। ठीक है, ये जो है लेसन नंबर 2 क्लास 11th के केमिस्ट्री सब्जेक्ट का लेसन नंबर 2 यानी स्ट्रक्चर ऑफ एटम का जो टॉपिक है वो है क्या, ऑर्बिटल। ठीक, ऑर्बिटल होता क्या है बेटा, तो ये जो है द 3 डायमेंशनल रीजन अराउंड द न्यूक्लियस इन विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज वेरी हाई इज कॉल्ड ऑर्बिटल। यानी जो न्यूक्लियस के चारों तरफ का 3 डायमेंशनल एरिया होता है जिसमें कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको पाने की, यानी वहाँ पर इलेक्ट्रॉन के होने की संभावना बहुत ही अधिक हो, तो उस एरिया को हम बोलेंगे क्या, ऑर्बिटल। ठीक ठीक है बेटा, तो ऑर्बिटल बोलेंगे। उसके आगे बेटा आता है नोड्स। तो नोड्स क्या होते हैं, द रीजन इन विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज जीरो इज कॉल्ड नोड्स एंड द प्लेन एसोसिएटेड बाय देम इज कॉल्ड नोडल प्लेन। ठीक है, यानी ऐसा एरिया जिसमें कि हमारे इलेक्ट्रॉन के होने की संभावना जीरो हो, यानी वहाँ इलेक्ट्रॉन पाया ही ना जाए, तो उस एरिया को हम नोड्स कहते हैं। तो उस प्लेन को, यानी उस प्लेन को जो जहाँ पर नोड्स हैं उतने रीजन वाले प्लेन को हम जो है नोडल प्लेन बोलते हैं। जैसे कि मान लेते हैं हम यहाँ पर, ये हमारा न्यूक्लियस है। ठीक है, न्यूक्लियस के चारों ओर कुछ क्षेत्र हैं। ठीक, अब ये कुछ क्षेत्र हैं, इतना एरिया है। अब कहा जा रहा है कि जो ये इतना एरिया है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना जीरो है। तो यहाँ इसको हम बोलेंगे, इस जहाँ पर पाए जाने की संभावना जीरो है तो उसको हम बोलेंगे नोड्स। और ये जो प्लेन बन रहा है इसके द्वारा, जितने दूर में प्लेन बन रहा है, ठीक है, उस प्लेन को हम जो है क्या बोलेंगे, नोडल प्लेन। उसके आगे बेटा ये बात करते हैं हम, नोडल प्लेन या नोड्स दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है एंगुलर नोड्स और दूसरा होता है रेडियल नोड्स। ठीक है, एंगुलर नोड बेटा आपके जो ऑर्बिटल्स होते हैं इनके डायरेक्शन को शो करता है। ठीक है, एंगुलर नोड क्या करेगा, डायरेक्शन को शो करेगा। था रेडियल नोड क्या करेगा, जो ऑर्बिटल होते हैं इनके शेप्स को, यानी कितनी साइज में है, इसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स इज इन एन ऑर्बिटल, किसी भी ऑर्बिटल में जो नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स होते हैं वो कितना होता है, यल होता है। यानी ये एजुमथम क्वांटम नंबर है, तो यल होता है किसी भी ऑर्बिटल में एंगुलर नोड्स। ठीक है, और रेडियल नोड क्या होता है, एन माइनस यल माइनस 1। ठीक है, अब टोटल नोड्स कितने होंगे, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो एल कैंसिल हो जाएगा, एन माइनस 1 बचेगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं बेटा, शेप्स ऑफ ऑर्बिटल, ऑर्बिटल्स के शेप की। ठीक है, तो यस ऑर्बिटल, यस ऑर्बिटल्स लिखा गया है। ठीक है, यस ऑर्बिटल्स, पी ऑर्बिटल्स। तो आप जो है, जो यस होता है इसको ऑर्बिटल नहीं कहा जाता। ठीक है, इसको हम जो है सब सेल बोलते हैं। क्या बोलेंगे, सब सेल। ठीक है, इसके अंदर ऑर्बिटल बनता है जिसको हम ये कह सकते हैं ऑर्बिटल। यस के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं, एक ऑर्बिटल। इसको बेटा बोला जाता है यस ऑर्बिटल, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ठीक है, पी को हम सब सेल बोलेंगे। ठीक, पी को हम क्या बोलेंगे, सब सेल बोलेंगे। लेकिन इसके अंदर बेटा 3 ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, तो इसको हम पी ऑर्बिटल्स बोलेंगे। यानी ऑर्बिटल्स यानी यहाँ पर प्लूरल नंबर हो गया, 3 है तो प्लूरल नंबर होगा, तो इसको हम बोलेंगे पी ऑर्बिटल्स। अब आगे हम भी पढ़ेंगे, इनका नाम भी होगा, पी एक्स होता है, ठीक है, पी जेड होता है और ये पी वाई होता है। ठीक है, यानी पी एक्स ऑर्बिटल, पी जेड ऑर्बिटल, पी वाई ऑर्बिटल, ये 3 ऑर्बिटल होंगे पी सब सेल में, तो इन्हीं को हम बोलेंगे पी ऑर्बिटल्स। ठीक, तो इन्हीं का हमें शेप फाइंड करना है। यस ऑर्बिटल में केवल एक ऑर्बिटल है, तो इसीलिए जो है इसका जो शेप होता है वो जो है किस प्रकार आता है,
स्फेयरिकली सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल मतलब स्फेयर की तरह एक समान होता है। तो यस का ऑर्बिटल एक स्फेयर की तरह होता है, यहाँ फिगर में बताया गया है। और 3 डायमेंशनल होता है। 3 डायमेंशन जो है आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते होंगे तो आप लोग बता देंगे, हम उसको भी बता देंगे, ठीक है, अगले वीडियो में। The shape of S orbital are spherically symmetrical. Number of angular nodes is equal to 0. L is equal to 0. Radial नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स यानी L बराबर 0 होगा। क्यों? क्योंकि S के लिए L बराबर 0 होता है, ठीक है, पीछे आपको बताया गया है। एंड नंबर ऑफ रेडियल नोड्स कितना होगा बेटा? रेडियल नोड्स n की वैल्यू पर डिपेंड करता है। तो S ऑर्बिटल के लिए आप पहले सेल में भी S ऑर्बिटल आता है यानी 1s भी लिखा जाता है, दूसरे सेल में भी ऑर्बिटल आता है 2s भी लिखा जाता है, तीसरे सेल में भी S आता है 3s लिखा जाता है, चौथे में भी आता है, पांचवें में आता है। तो बेटा सबके लिए अलग अलग होगा, ठीक है। ये n की वैल्यू कहलाती है जो आगे लिखी जाती है। तो अगर 1 होगा तो 0 आएगा रेडियल नोट्स, अगर n की वैल्यू 2 होगी तो 1 आएगा। मतलब इसी प्रकार जो है रेडियल नोट्स आ सकती हैं। ये n की वैल्यू पर डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ फार्मूला लिखा है n माइनस L माइनस 1, तो L की वैल्यू 0 है यानी n माइनस 1 ही होगा। ईच यस सब सेल पॉसेस, ठीक है, ओनली वन ऑर्बिटल, पॉसेस ओनली वन यस ऑर्बिटल। प्रत्येक यस सब सेल केवल एक यस ऑर्बिटल को रखता है। जैसे यहाँ P जो है, P सब सेल 3 P ऑर्बिटल को रखा है, लेकिन यस सब सेल केवल एक ही यस ऑर्बिटल को रखता है। इसका रीज़न ये है क्योंकि यस ऑर्बिटल के लिए L की वैल्यू 0 होती है, तथा L की वैल्यू अगर 0 है तो m बराबर 0 भी और एक ऑर्बिटल आएगा जो को हमारा यस ऑर्बिटल कहलाता है। और ये शेप इसका इस प्रकार दिया गया है, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस 3 डायमेंशनल है। उसके बाद जो है यहाँ पर ये स्फीयर की तरह आपका जो है शेप है, ठीक है। तो ये शेप है यस ऑर्बिटल का। ओके बेटा, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। तो शेप ऑफ P ऑर्बिटल को हम जो है नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ओके बेटा, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।